संगीत। अनुपमा का हुआ जिंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन। जिस अनुपमा को हमेशा मजबूत, मुस्कुराता हुआ और सबका सहारा बनने वाली औरत के रूप में देखा गया, आज वही अनुपमा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे न सिर्फ अपनों ने बल्कि उन लोगों ने भी इग्नोर कर दिया है जिन्हें वह अपना परिवार मानती थी। जी हाँ गाइस, स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलने वाला है एक ऐसा शॉकिंग और इमोशनल ट्विस्ट जो आपकी आंखों में आंसू और दिल में सवाल दोनों छोड़ देगा। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा से, जिसके हाथ में एक मोटी सी फाइल होती है। यह फाइल सिर्फ कागजों का ढेर नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है उसका सच, उसका दर्द और उसकी लड़ाई। इस फाइल को सीने से लगाए अनुपमा भारी कदमों से आगे बढ़ रही होती है। उसकी आंखों में डर भी है, हिम्मत भी और कहीं न कहीं एक उम्मीद भी कि शायद आज कोई उसका साथ देगा। अनुपमा वापस उसी जगह पहुंचती है जहां उसने जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। पूर्वी छाया चौल। वही चौल जहां कभी अनुपमा की हंसी गूंजती थी, जहां हर कोई उसे अपने घर की सदस्य मानता था, जहां हर सुबह उसकी आवाज से शुरू होती थी और हर शाम उसके नाम से खत्म। लेकिन आज नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है। जैसे ही अनुपमा चौल में कदम रखती है, वहां मौजूद लोगों की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। कुछ लोग उसे देखकर चुपचाप एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, तो कुछ जानबूझकर अपना मुंह फेर लेते हैं। पहले जहां लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे, आज वहीं चेहरे पर नफरत और शक साफ झलक रहा है। अनुपमा एक-एक करके लोगों से बात करने की कोशिश करती है। कोई सब्जी वाला अपनी दुकान समेटने लगता है, कोई पड़ोसी फोन पर बात करने का बहाना बना लेता है, तो कोई दरवाज़ा ही बंद कर लेता है। हर बार अनुपमा का दिल और ज्यादा टूटता चला जाता है। वह खुद से सवाल करती है कि क्या यही वो जगह है जिसे उसने अपना घर माना था? क्या यही वो लोग हैं जिनके लिए उसने अपनी खुशियां कुर्बान की थीं? अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी कुछ औरतें आपस में फुसफुसाती हैं और अनुपमा के कानों तक उनकी बातें पहुंच जाती हैं। यही है वो। इसी की वजह से इतना बवाल हुआ। पहले तो बड़ी शरीफ बनती थी। ये शब्द अनुपमा के दिल को चीर कर रख देते हैं। अनुपमा अपने आंसू रोकते हुए उस फाइल को और जोर से सीने से लगा लेती है, जैसे वही फाइल उसका आखिरी सहारा हो। वह आगे बढ़ती है, लेकिन उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने इस चौल के हर इंसान के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी, कैसे सबकी माँ बनकर सबका ख्याल रखा था, और आज वही लोग उसे गुनहगार समझ रहे हैं। इसी बीच अनुपमा की नज़र एक छोटे से आईने पर पड़ती है, जिसमें वह खुद को देखती है। एक पल के लिए वह खुद से ही सवाल करती है कि क्या सच में वह गलत है? क्या उसकी सच्चाई कभी सामने आएगी? तभी अचानक एक मासूम सी आवाज़ सुनाई देती है। एक छोटी सी बच्ची, जो अब तक सब कुछ दूर से देख रही होती है, धीरे धीरे अनुपमा के पास आती है। सब लोग जहां अनुपमा से दूरी बना रहे होते हैं, वहीं ये बच्ची बिना किसी डर के उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह बच्ची अपनी छोटी सी जेब से एक टॉफ़ी निकालती है और अनुपमा की तरफ बढ़ा देती है। मासूम आंखों से अनुपमा को देखते हुए वह बस इतना कहती है, आंटी, रोना नहीं चाहिए। इस एक पल में अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। उसके आंसू और तेज बहने लगते हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, बल्कि उस मासूम प्यार के जो उसे अचानक मिला है। अनुपमा घुटनों के बल बैठ जाती है और उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है। वह एहसास कर लेती है कि शायद पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन सच्चाई अभी भी जिंदा है। और जब तक एक भी इंसान उस पर भरोसा करता है, वह हार नहीं मानेगी। लेकिन यहीं खत्म नहीं होता ये ट्विस्ट। इसी बीच चौल में अचानक एक शख्स की एंट्री होती है, जिसके हाथ में भी कुछ दस्तावेज होते हैं। उसकी नज़र सीधा अनुपमा की फाइल पर जाती है। कैमरा झूम करता है और बैकग्राउंड म्यूजिक और ज़्यादा सस्पेंसफुल हो जाता है। क्या इस फाइल में छुपा है रजनी का सबसे बड़ा राज? क्या आज अनुपमा की सच्चाई सबके सामने आने वाली है, या फिर एक बार फिर उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो लोग आज अनुपमा को इग्नोर कर रहे हैं, क्या वही लोग कल उससे माफ़ी मांगते नजर आएंगे? क्या अनुपमा टूटेगी या फिर पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनकर उभरेगी? आप लोग इस शॉकिंग ट्विस्ट पर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों?
क्या अनुपमा को इंसाफ मिलेगा या फिर कहानी लेगी एक और दर्दनाक मोड़? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और टीवी की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। संगीत